तो की हाल चाल। आज हम लोग एक हेलमेट का रिव्यू करने वाले हैं एंड ये जो हेलमेट है इसका कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील बर्ड एयर। सो ये एक आईसीआई सर्टिफिकेट दिया हुआ वाला हेलमेट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये नॉर्मल 500-600 जो हेलमेट्स आती है वो, और एक एक्सॉर इग्नाइट की जो 4-4.5-5 हज़ार की हेलमेट आती है, उन दोनों के बीच में रेंज में आने वाला एक सिफायती हेलमेट है। इसका प्राइस मुझे 2100 पड़ा है। एंड जो राइडर वगैरह होते हैं उनका नॉर्मली 500-600 से मन भरता है नहीं, लेकिन एक्सॉर और इग्नाइट भी आपकी थोड़ी सी आउट ऑफ बजट ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। 2100 मुझे इसका पड़ा ओवरऑल। एंड यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल इसका जो ग्लास होता है, इस ग्लास के साथ एक एडिशनल फ़ीचर मुझे जो ये सन शील्ड मिला है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे माइग्रेन की समस्या है, तो थोड़ा सा धूप लगने से ही मेरी सर दर्द शुरू हो जाती है। तो इसे जो शील्ड है इसे यूज़ करने के बाद मैंने यूज़ करके देखा है एंड ये काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुआ है। ये नॉर्मली मैं यूज़ करता था तो भी मुझे सन की थोड़ी बहुत रेयर फ्लेयर्स जो होती है वो अंदर घुसती थी, तो मेरे आँखों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने इस मेक श्योर करते हुए इसे ख़रीदा, इसे चूज़ किया क्योंकि मुझे ये चाहिए था। और मैंने एक एक्सॉर और इग्नाइट का भी देखा था, उसमें तो ये दोनों थी ही। इसके साथ ही साथ ये जो था, ये वाला एक पिन लॉक सिस्टम यहाँ पे होता है। उस पिन लॉक सिस्टम को आप ऐसे ये करने के बाद ये नॉर्मली ऐसे, जैसे आपको यहाँ पे मैनुअली इसे ऐसे मैनुअली इससे नीचे गिराना पड़ता है, वो पिन लॉक से ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। और उसके साथ ही साथ एक यहाँ पे एंटी फॉग वाइज़र मिलता है। ठीक है, एंटी फॉग वाइज़र मतलब आप कभी अगर विंटर पे जाएंगे तो जो फॉग हमारी अंदर ये हो जाती है उसके अगेंस्ट वो काम करता है। यहाँ पे कोई धुंधला धुंधला आपको दिखेगा नहीं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर रहती है। तो मुझे उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने उतना खर्चा किया नहीं। मैंने नॉर्मली इसे ही खरीद लिया, स्टील बट का। इसे की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पीछे एक एलियन टाइप यहाँ पे थोड़ी बहुत है। ये इसका शेप ही ऐसा बनाया गया है ताकि आप जब लॉन्ग राइड पे जाए तो आपकी हेलमेट ज़्यादा ऐसे अप एंड डाउन ना हो। और इसकी पैडिंग भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, उतना मोटा भी नहीं उतना पतला भी नहीं है। मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए तो काफ़ी, सिर्फ यही अगर मुझे मिल जाता तो इसके लिए काफ़ी था। एंड इसके साथ साथ मुझे एक स्मोक फ्लेयर भी मिली है, स्मोक ग्लास जिसे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो कोई काम का है नहीं। आई डोंट थिंक कि उसका ज़्यादा काम है। वो लोग बोलते थे फ्री में, बट उसका भी चार्ज उसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया था। सो हाँ, इसका प्राइस 2100 पड़ा मुझे, बट आई थिंक इसे अगर मैं थोड़ी सी नेगोशिएशन करता तो आई थिंक 2K या फिर 1900 मुझे मिल जाता। बट रात का समय था एंड मुझे एक बहुत ही इमरजेंसी अर्जेंटली एक चाहिए था हेलमेट, तो मैंने ज़्यादा नेगोशिएशंस किया नहीं एंड मैंने इसे 2100 में ही ले लिया। आप भी अगर इसे स्टील बट की मतलब ख़रीदते हैं एंड आपकी प्राइसिंग जो पड़ती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार हमें भी बोल दीजिए कि आपकी प्राइसिंग कितनी पड़ी है। एंड मैं आपको बता दूँ, यही स्टील बट का एक सेम था, उसका पूरा ब्लैक था, वो फुल ब्लैक, एंड उसका प्राइस था 1900। ये सिर्फ जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स के लिए इसका 200 एक्स्ट्रा पड़ा, 2100। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा ही है, मुझे तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। मैं इसे आई थिंक 3 दिन हो गए अभी यूज़ करते हुए एंड 3 दिन से पहले तो ये एकदम पहला दिन जो था, पहला दिन राइड करते समय ये पूरी एकदम ट्रांसपेरेंट थी, रात को भी एकदम सब कुछ अच्छे से दिख रहा था, लेकिन अभी 2 दिन में ही इतनी थोड़ी सी गंदी हो गई है कि यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर ब्लर दिखती है, तो इसे रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। एंड एक चीज़, मेरी जो पहली एक हेलमेट थी वो इससे थोड़ी सी छोटी थी, तो मेरे स्कूटी की डिग्गी में वो आ जाती थी, लेकिन ये थोड़ी सी आपकी बड़ी हो जाती है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो अभी ये स्कूटी की डिग्गी में आता नहीं है, तो मुझे हाथ में ही कैरी करना पड़ता है या फिर स्कूटी की जो फ्रंट मिरर होती है उस मिरर पे रखना पड़ता है। एंड ठंड के समय मैं बोलूँगा कि ठंड के समय इसमें उतनी एकदम मैं बोलूँगा कि एकदम भी गर्म नहीं होती है, थोड़ी बहुत इसमें हवा घुसती है जैसा कि आपको चाहिए। आप अगर एक्सट्रीमली जब ठंड आएगी तो आई थिंक मुझे एक मास्क भी कैरी करना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो ये काफ़ी सही है, उतनी हवा भी अंदर पास होती नहीं है। एक्सॉर वाला जो होता है उसमें पैडिंग काफ़ी सही होती है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट एस्ट्रोनॉट्स के जैसे एकदम आप पैक हो जाते हैं। तो एक दिन इंशाल्लाह मैं वो भी ख़रीदूँगा जब थोड़ा और ग्रो हो जाऊँगा एंड थोड़ी और इनकम मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बट अभी के लिए ये सही है, एक सिफ़ायती। ठीक है, तो आप स्टीलबर्ड एक अच्छा ही कंपनी है, उतना भी बुरा है नहीं। आपने भी अगर इसे ऑर्डर किया है तो आपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बोलिए, हमें भी आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।